हे गाइस, टीएसएफ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में ना ही हम रिव्यू करेंगे और ना ही ब्रेकडाउन करेंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डिज्नी प्लस डे पर रिवील हुए मार्वल की अपकमिंग सीरीज के टाइटल्स की। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट नीचे दिख रहा रेड वाला बटन दबा दो और उसके साथ वाली बेल बजा दो, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अपने बर्थडे का केक काटने के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्समैन 97 की। तो ये जो सीरीज है ये 1990s में एयर होने वाली एक्समैन की एनिमेटेड सीरीज का ही कॉन्टिन्यूएशन पार्ट होने वाला है। और अभी ज़्यादा कुछ आइडिया किसी के पास नहीं है इसके बारे में, बट ये बात कंफर्म्ड है कि ये सीरीज अपने अलग ही यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी और फिलहाल एमसीयू से अलग रहेगी। बट ऐसा हो सकता है कि सीरीज के एंड में या नेक्स्ट सीजन में केविन भैया म्यूटेंट्स को एमसीयू में ले आएँ। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सीरीज का एंड होते होते एक्समैन के कैरेक्टर्स का एमसीयू के किसी कैरेक्टर से एनकाउंटर हो, जैसे डेडपूल का कॉर्क से हुआ था। प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऐसा सुनने को मिला है कि वांडा भी फॉक्स यूनिवर्स के किसी कैरेक्टर से लड़ेगी। तो अल्टीमेटली फॉक्स यूनिवर्स और एमसीयू के कैरेक्टर्स का कोलैबोरेशन तो होना ही है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। फिर हम आते हैं बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हो चुकी सीरीज मून नाइट पर। अब हमें इसका एक छोटा सा टीजर देखने को मिला और अगर हम उसे ध्यान से देखें तो उसकी एक दो पावर्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक सीन में वो मिरर के आगे खड़ा होता है और फिर वहाँ से हट जाता है, पर उसकी जो रिफ्लेक्शन थी वो वहीं रह जाती है। तो हो सकता है कॉमिक्स में जो स्प्लिट पर्सनालिटी थी इसके पास ये वो हो। और अगले सीन में वो मून नाइट बन के हमें उड़ते हुए भी दिखता है। और एक सीन आता है जब वो बाथरूम में किसी को मार रहा होता है अपनी मून नाइट वाली कॉस्ट्यूम में ही। और इसको देखकर मुझे इसकी लीक फोटो की याद आ गई, जो शायद आपने देखी हो या शायद ना देखी हो। नहीं देखी तो ये लो, देख लो। और अगर हम इसका बैकग्राउंड नोटिस करें तो ये भी एक बाथरूम ही है और ये वही सीन हो सकता है जो हमने इसके टीजर में देखा था। अभी ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। जैसा कि मैंने इंस्टा पर बोला था कि हमें इसका ट्रेलर बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये सीरीज़ हॉकाई के बाद ही टेक प्लेस करेगी। तो मून नाइट की बात उसके ट्रेलर ब्रेकडाउन में करेंगे। और बढ़ते हैं अपनी थर्ड सीरीज़ की तरफ, शी हल्क, जो शायद नेक्स्ट ईयर की सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेड सीरीज़ हो। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं हूँ ना, मैं आपको कॉमिक्स का सारा सिलेबस पढ़ाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स शी हल्क डॉक्टर ब्रूस बैनर की कज़न होती है, जिसका नाम जेनिफर वॉल्टर्स होता है। और ये डायरेक्टली गामा रेडिएशंस के कांटेक्ट में आकर शी हल्क नहीं बनती, बल्कि डॉक्टर बैनर को इसे बचाने के लिए अपना ब्लड इसको डोनेट करना पड़ता है और तब ये शी हल्क बनती है। और यही रीज़न है कि इसकी पावर्स इसके कंट्रोल में रहती हैं और हल्क की तरह ये स्मैश वगैरह नहीं करती ज़्यादा। अब अगर बात करें इसके टीज़र की, तो टीज़र में हमें जेनिफर वॉल्टर्स के साथ प्रोफेसर हल्क और ब्रूस बैनर दोनों ही देखने को मिलते हैं और शी हल्क की बिल्कुल हल्की सी झलक दिखाई जाती है, और वो भी अभी कंप्लीट वीएफएक्स के साथ नहीं है। खैर, अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही इसके ओरिजिन का, बट अगर नहीं पढ़ी तो इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट आपको कमेंट्स में बताना पड़ेगा कि आपको शी हल्क पर वीडियो चाहिए या नहीं। अब बात करते हैं दिल तोड़ देने वाली सीरीज मिस मार्वल की। और दिल इसलिए टूटा क्योंकि इसे शिफ्ट कर दिया गया है समर 22 तक, जबकि ये ठीक हॉकाई के बाद ही रिलीज होने वाली थी। तो इसका एक टीजर बहुत पहले ही आ गया था, और अगर आपने नहीं देखा तो इंस्टा पर मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। और दूसरा टीजर हमें कल देखने को मिला, जिसमें ज़्यादा खास कुछ दिखाया नहीं, ना ही ऑफिशियल कॉस्ट्यूम ना ही उसकी पावर्स। अब बात करें अगर कॉमिक्स की, तो मिस मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाली एक कैरेक्टर है जो कैप्टन मार्वल से इंस्पायर्ड है और उसी के जैसा बनना चाहती है। और कॉमिक्स में इसकी पावर्स हैं कि ये हाथ बड़े कर लेती है और वही इसकी मेन पावर होती है। बट उसके साथ साथ और भी पावर्स हैं इसके पास, जैसे कि प्रिकॉग्निशन यानी फ्यूचर विजन्स देख सकती है ये, पावर एब्जॉर्प्शन और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह। बट टीजर में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, एक सीन था जहाँ ये हवा में दौड़ रही थी, तो ऐसा हो सकता है कि एमसीयू में ये अपने हाथ बड़े ना करे, बल्कि अपने खुद के वेपन्स बनाए अपनी पावर से। क्योंकि अगर हम इस सीन को देखें तो ऐसा हो सकता है कि अपनी पावर का यूज़ करके ये हवा में फुटस्टेप्स बनाकर उस पर चल रही हो। प्लस इसकी कॉस्ट्यूम भी दिखाई गई थी हमें टीज़र में, जो कि मुझे पता है ऑफिशियल कॉस्ट्यूम नहीं होगी, बट स्टिल इसमें फील नहीं आ रही यार। खैर, इसकी भी बात करेंगे तब जब इसका ट्रेलर आएगा। इसके बाद आता है व्हाट इफ सीजन 2, जो कि पहले ही अनाउंस हो गया था। और मार्वल वाले व्हाट इफ के अनगिनत सीजन्स बना सकते हैं, बस कोई भी स्टोरी उठाओ, उसका प्लॉट बदल दो और व्हाट इफ का एपिसोड तैयार। खैर, इस सीजन में हम जितनी भी मूवीज फेज 4 में आ रही हैं उनका नेक्सस इवेंट देखेंगे, जैसे कि शांची, एटर्नल्स एटसेट्रा। और ये भी हो सकता है, मतलब मेरे हिसाब से, कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर या किसी और सीरीज का एपिसोड भी हमें देखने को मिले। वैसे चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है, बट पॉसिबल है। अब बात करते हैं अगली सीरीज इको की। और ये सीरीज बहुत पहले ही कंफर्म हो चुकी थी और इसके बारे में मैंने बताया भी था। सीरीज के बारे में नहीं, इस कैरेक्टर के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा होगा, उस पर क्लिक कर देख लो। बट
शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि इको कॉमिक्स में अपीयर होने वाली एक फीमेल कैरेक्टर है जो मार्वल के एक पॉपुलर विलन किंगपिन की अडॉप्टिव डॉटर है और ये टास्क मास्टर के जैसी ही पावर्स पोजेस्ट करती है, यानी कि फोटोजेनिक रिफ्लेक्सेस, यानी कि किसी की भी फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर सकती है ये। और इसके अलावा भी और पावर्स हैं इसके पास, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब इको को उसकी सीरीज से पहले हम हॉकाई में देखेंगे, और क्योंकि ये किंगपिन के इतने क्लोज है तो हो सकता है किंगपिन दोनों सीरीज यानी हॉकाई और इको दोनों में अपीयर हो। और अगर ऐसा होता है तो भाई मज़ा आ जाएगा, क्योंकि विंसेंट डी ओनोफ्रियो से बढ़िया किंगपिन है ही कौन। और कॉमिक्स में तो हॉकाई और किंगपिन का इनकाउंटर होता है, बट अब देखते हैं एमसीयू में इन्हें कैसे दिखाया जाता है। और अब आती है इस लिस्ट की सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग सीरीज, स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर। ये एक एनिमेटेड सीरीज होगी और इसमें हमें अपना एमसीयू का लोकल लौंडा टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन दिखाया जाएगा। और ये टेक प्लेस करेगी सिविल वॉर और होम कमिंग से पहले, यानी फाइनली हमें टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। और ये बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है सभी स्पाइडरमैन फैंस को एमसीयू की तरफ से। बस इसमें उसको थोड़ा स्विंग वगैरह करते हुए दिखा दें तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि एमसीयू वाले स्पाइडरमैन को हमेशा हमने या तो भागते हुए देखा है या तो उड़ते हुए देखा है, इसलिए थोड़ा रेलेवेंट नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की तरफ, जिसका नाम है आई एम ग्रूट। ये फोकस करेगी बेबी ग्रूट पर और उसके कुछ इवेंट्स जो कि उसने गैलेक्सी में एक्सपीरियंस किए। अब इसके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बट लेट्स सी आगे क्या देखने को मिलता है। इसके बाद अगला नेम है आयरन हार्ट, जो कि फिर से एक बच्ची का कैरेक्टर है जो कॉमिक्स में आयरन मैन के साथ नजर आती है और एमसीयू में आयरन मैन की लेगेसी ये कंटिन्यू करेगी। और नहीं, ये आयरन मैन की बेटी मॉर्गन स्टार्क नहीं बल्कि रीरी विलियम्स होती है, और इस सीरीज के बाद ये फाइनली अपना एमसीयू डेब्यू करेगी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में। इसके बाद आती है अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस, और बताने की जरूरत नहीं है कि इसका फोकस अगाथा हार्कनेस पर होगा, और ये कैरेक्टर हमें वांडाविजन में देखने को मिली थी एज एन एंटागोनिस्ट। इस सीरीज में अगाथा की ओरिजिन स्टोरी को और अच्छे से दिखाया जाएगा और हो सकता है हमें वांडाविजन से रिलेटेड स्टफ भी देखने को मिले। फिर आता है मार्वल ज़ॉम्बीज, अगेन एक एनिमेटेड सीरीज जिसको डिज्नी ही प्रोड्यूस करेगी, बट ऊपर वाला जाने कैसे करेगी, क्योंकि कॉमिक्स में तो मार्वल ज़ॉम्बीज बहुत ज़्यादा खून खराबा करते हैं और डिज्नी भाई साहब को खून खराबे से एलर्जी है, और बिना खून के ज़ॉम्बीज देखना उतना ही बुरा लगेगा जितना कि थैनोस का एक जेली की तरह 2 टुकड़ों में बिखर जाना। बट स्टिल अपन मार्वल के फैंस हैं तो मार्वल पर भरोसा करते हैं कि ये कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेंगे। अब इस लिस्ट का सबसे आखिरी और सबसे मस्त नाम आ गया है, जिसको रिवील भी सबसे लास्ट में किया गया था और सबसे मस्त सीरीज होने वाली है ये, वो है सीक्रेट इन्वेजन। अगर आप इसके टाइटल को ध्यान से देखो तो ये ग्रीन कलर का है और साफ साफ स्क्रल्स की तरफ इशारा कर रहा है। और अगर आपने कॉमिक्स का सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो बताने की जरूरत नहीं है कि स्क्रल्स कितने बड़े बड़े कांड कर चुके हैं, और उनमें से एक है सीक्रेट इन्वेजन। और हाँ, एमसीयू में इनको शरीफ दिखाया गया है, पर ज़रूरी तो नहीं कि शरीफ आदमी कभी बिगड़ नहीं सकता। अब बात करें अगर सीक्रेट इन्वेजन की, तो कॉमिक्स में स्क्रल्स अपनी शेप शिफ्टिंग करके बड़ी बड़ी पोजीशंस को एक्वायर कर लेते हैं, यहाँ तक कि एवेंजर्स की पोजीशंस को भी, और फिर इन्वेड करते हैं अर्थ पर और सब कुछ कॉन्कर करने की कोशिश में लग जाते हैं। और ऐसी उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि एमिलिया क्लार्क क्वीन ऑफ स्क्रल्स का रोल प्ले करेंगी, जिसका नाम वेरानके होता है, और ये बहुत बहुत बड़ी विलन है मार्वल कॉमिक्स में। और इसी सीरीज के क्लिप में निक फ्यूरी को दिखाया गया है जो बहुत ऑसम लग रहे थे। तो यहीं पर ये लिस्ट हो जाती है ख़त्म, पर बहुत सारे नाम अभी भी सुनने को नहीं मिले, जैसे कि लोकी सीजन 2, GOTG हॉलीडे स्पेशल और भी हैं। बट लोकी सीजन 2 तो कंफर्म हो ही गया था उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में, और बाकियों का अभी पता चल जाएगा क्योंकि कुछ महीनों बाद मूवीज के टाइटल्स भी रिवील होने हैं जो कि डिज्नी प्लस डे पर नहीं हुए। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को शेयर किए बिना मत जाओ। देखो, मार्वल फैंस बहुत अच्छे हैं, तुम उन्हें इतनी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन भेजोगे तो तुम्हें दुआ देंगे, क्या पता अगला स्पाइडरमैन बना दें। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, और अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर मुझसे कुछ बात करनी हो या कुछ शेयर करना हो तो मैं इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So that's all for today. See you soon in the next video. Till the time, try being a super fan.